जय श्री कृष्ण जी की जय, भगवत गीता जी की। संबंध साधन में सुगम होने के कारण सांख्य योगी की अपेक्षा कर्म योग को श्रेष्ठ सिद्ध करके अब भगवान दूसरे श्लोक में दोनों निष्ठाओं का जो एक ही फल निश्चय यस परम कल्याण बतला चुके हैं, उसी के अनुसार दो श्लोकों में दोनों निष्ठाओं की फल में एकातक प्रतिपादन करते हैं। सांख्य योगो पृथक बाला प्रवदनीत न पंडिता एकमप्या सिथत सम्य गुप्यो विरंदते फलम। उपयुक्त संन्यास और कर्म योग को मूर्ख लोग पृथक पृथक फल देने वाले कहते हैं, ना कि पंडित जन, क्योंकि दोनों में से एक में भी सम्यक प्रकार से स्थित पुरुष दोनों के फल रूप परमात्मा को प्राप्त होता है। सांख्य योग और कर्म योग को बिन बतलाने वाले बालक मूर्ख है। इस कथन से भगवान का क्या अभिप्राय है? सांख्य योग और कर्म योग दोनों ही परमात्म तत्व के ज्ञान द्वारा परम पद रूप कल्याण की प्राप्ति में हेतु है। इस प्रकार दोनों का फल एक होने पर भी जो लोग कर्म योग का दूसरा फल मानते हैं और सांख्य योग को दूसरा वह फल भेद की कल्पना करके दोनों साधनों को पृथक पृथक मानने वाले लोग बालक हैं, क्योंकि दोनों की साधन प्रणाली में भेद होने पर भी फल में एकता होने के कारण वस्तु दोनों में एकता ही है। प्रश्न: कर्म योग तो परमात्म ज्ञान के द्वारा परम पद की प्राप्ति रूप फल बतलाना उचित ही है, क्योंकि मैं उनको वह बुद्धि योग देता हूँ जिसमें वह मुझे प्राप्त होते हैं। उन प्रद्या करने के लिए ही मैं ज्ञान रूप दीपक के द्वारा उनका अंधकार दूर कर देता हूँ। कर्म योग से शुद्धांत कारण होकर अपने आप ही उस ज्ञान को प्राप्त कर लेते हैं इत्यादि भगवान के वचनों से ये सिद्ध ही है। परंतु सांख्य योग तो स्वयं ही तत्व ज्ञान है, उसका फल तत्व ज्ञान के द्वारा मोक्ष प्राप्त होना कैसे माना जा सकता है? सांख्य योग परमात्र तत्व ज्ञान का नाम नहीं है, तत्व ज्ञानियों से सुने हुए उपदेश के अनुसार किए जाने वाले उसके साधन का नाम है, क्योंकि 13वें अध्याय के 24वें श्लोक में ध्यान योग, सांख्य योग और कर्म योग से तीनों आत्मा दर्शन के अलग अलग स्वतंत्र साधन बतलाए गए हैं। इसीलिए सांख्य योग का फल परमात्म ज्ञान के द्वारा मोक्ष की प्राप्ति बतलाना उचित ही है। भगवान ने 18वें अध्याय में 49वें श्लोक से 55वें तक ज्ञान निष्ठा का वर्णन करते हुए ब्रह्मभूत होने के पश्चात अर्थात ब्रह्म में अभिन्न भाव से स्थित रूप सांख्य योग को प्राप्त होने के बाद उसका फल तत्व ज्ञान रूप प्रभा भक्ति और उससे परमात्मा के स्वरूप को यथार्थ जानकर उसमें प्रविष्ट हो जाना बतलाया है। इससे ये स्पष्ट हो जाता है कि सांख्य योग के साधन यथार्थ तत्व ज्ञान होता है, तब मोक्ष की प्राप्ति होती है। पंडित शब्द का क्या अर्थ है? परमात्म तत्व ज्ञान रूप बुद्धि का नाम पंडा है और वह जिसमें हो उसे पंडित कहते हैं। अतएव यथार्थ तत्वज्ञानी सिद्ध महापुरुष का नाम पंडित है। एक ही निष्ठा में पूर्णतया स्थित रूप पुरुष दोनों के फल को कैसे प्राप्त कर लेता है? दोनों निष्ठाओं का फल एक ही है और वह है परमात्म ज्ञान के द्वारा परमात्मा की प्राप्ति। अतएव ये कहना उचित है कि एक में पूर्णतया स्थित पुरुष दोनों के फल को प्राप्त कर लेता है।
यदि कर्म योग का फल सांख्य योग होता है और सांख्य योग का फल परमात्मा साक्षात्कार रूप मोक्ष की प्राप्ति होती, तो दोनों में फल भेद होने के कारण ऐसा कहना नहीं बनता, क्योंकि ऐसा मानने से सांख्य योग में पूर्ण रूप से स्थित पुरुष कर्म योग के फल स्वरूप सांख्य योग में तो पहले से ही स्थित है, फिर वह कर्म योग का फल क्या प्राप्त करेगा। और कर्म योग के बलि भांति स्थित पुरुष यदि सांख्य योग में स्थित होकर ही परमात्मा को पाता है, तो वह सांख्य योग का फल सांख्य योग के द्वारा ही पाता है। फिर ये कहना कैसे सार्थक होगा कि एक ही निष्ठा में बलि भांति स्थित पुरुष दोनों के फल को प्राप्त कर लेता है। इसीलिए यही प्रतीत होता है कि दोनों निष्ठाएं स्वतंत्र है और दोनों का ही फल है। इस प्रकार मानने से भगवान का ये कथन सार्थक होता है कि दोनों में से किसी एक निष्ठा में बलि भांति स्थित पुरुष दोनों के फल को प्राप्त कर लेता है। 13वें अध्याय के 24वें श्लोक भी भगवान दोनों ही आत्म साक्षात्कार के स्वतंत्र साधन मानना है। पहले श्लोक में अर्जुन कर्म संन्यास और कर्म योग के नाम से प्रश्न किया और दूसरे श्लोक में भगवान ने भी उन्हीं शब्दों से दोनों का कल्याणकारक बतलाते हुए उत्तर दिया। फिर उसी प्रकरण में यहाँ सांख्य और योग के नाम से दोनों के फल की एकता बतलाने का अभिप्राय है। कर्म संन्यास का अर्थ कर्मों का स्वरूप से छोड़ देना और कर्म योग का अर्थ जैसे तैसे कर्म करते रहना मानकर लोग भ्रम में न पड़ जाए। इसीलिए उन दोनों का शब्द अंतर से वर्णन करके भगवान ये स्पष्ट कर देते हैं कि कर्म संन्यास का अर्थ सांख्य और कर्म योग का अर्थ है। सिद्धि और असिद्धि में समरूप योग, अतएव दूसरों शब्दों का प्रयोग करके भगवान ने यहाँ कोई नई बात नहीं कही। और यहाँ प्रश्न, यहाँ अपी से क्या बात निकलता है। बलि भांति किए जाने पर दोनों ही साधन अपना फल देने में स्वतः स्वतंत्र और समर्थ है। यहाँ अभी इसी बात का द्योतक है। जय श्री कृष्ण। यत् सांख्य प्राप्यते स्थान तदोग्यैरपि गम्यते एक सांख्य च योग च य पश्यति स पश्यति। ज्ञान योगी द्वारा जो परम धाम प्राप्त किया जाता है, कर्म योगी द्वारा भी वही प्राप्त किया जाता है। इसलिए जो पुरुष ज्ञान योग और कर्म योग का फल रूप में एक देखता है, वही यथार्थ देखता है। जब सांख्य योग और कर्म योग दोनों सर्वथा स्वतंत्र मार्ग है और दोनों की साधन प्रणाली में भी पूर्व और पश्चिम जानने वाले के मार्ग की भांति परम सपर भेद है, तब दोनों प्रकार के साधकों को एक ही फल कैसा मिल सकता है। उत्तर, जैसे किसी मनुष्य को भारतवर्ष में अमेरिका को जाना है, तो वह यदि ठीक रास्ते से होकर यहाँ से पूर्व दिशा में जाता रहे तो भी अमेरिका पहुँच जाएगा, और पश्चिम ही पश्चिम और चलता रहे तो भी अमेरिका पहुँच जाएगा। वैसे ही सांख्य योग और कर्म योग की साधन प्रणाली में परस्पर भेद होने पर भी जो मनुष्य किसी एक साधन में दृढ़ता पूर्वक लगा रहता है, वह दोनों में के ही एकमात्र परम लक्ष्य परमात्मा तक पहुँच ही जाता है। जय श्री कृष्ण।